कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के विधायक का विवादित बयान आया सामने। भाजपा विधायक ने बोला हमला का सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार एक दूसरे को चप्पल से मारेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता की विवादित टिप्पणी पर एक्शन में आएगी कर्नाटक कांग्रेस? जब सत्ता और सरकार अपने हाथ में हो तो कुछ भी करने और कहने का लाइसेंस मिल जाता है और इन दिनों सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी के दौरान अपनी सारी हदों को पार कर देते हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर अपनी वीरता और अच्छे आचरण का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एक विधायक जी के द्वारा पेश किया गया। विधायक जी बयानबाजी में इतने मदहोश हो चुके थे कि अपनी बिगड़ैल परवरिश का प्रमाण अपनी ही जुबान से पेश करने लगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत का जोरदार परचम लहराने के बाद कांग्रेस का खीमा उत्साह से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता पस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हार की बौखलाहट से परेशान नेताजी बयानबाजी के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ स्वयं को संतुष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और कर्नाटक के विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने रविवार को इस बात का दावा किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार 5 साल तक नहीं चल पाएगी। उन्होंने कहा कि विधायकों के बीच में काफी असंतोष देखने को मिल रहा है। उन्होंने इस बात का दावा भी किया कि सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार जल्द ही झगड़ेंगे, दोनों एक दूसरे को चप्पल से मारेंगे। विधायक जी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी अपनी वीरता का प्रमाण जारी रखा। उन्होंने कहा कि 23 जून को डीके शिवकुमार का पूर्व सीएम बोम्मई के घर जाना कांग्रेस नेतृत्व को ब्लैकमेल करने का एक तरीका था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस बात का दावा भी कर दिया कि वह सोनिया गांधी को दिखाना चाहते थे कि वह बोम्मई के घर का दौरा कर रहे हैं। वह यह कहकर उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते थे कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो वो बोम्मई के साथ दे देंगे। दरअसल डीके शिवकुमार 23 जून को बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई के घर गए थे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को माला पहनाई थी और हाथ मिलाया था। डीके शिवकुमार के बोम्मई के घर जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बसनगौड़ा पाटिल ने कहा कि मैंने बोम्मई से कहा कि उन्हें अंदर न जाने दे। डीके शिवकुमार आपसे मिलेंगे और इसका इस्तेमाल सीएम बनने के लिए करेंगे, हमें इसकी अनुमति क्यों देनी चाहिए। 4 दिनों के गतिरोध के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धारमैया को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री चुना था। डीके शिवकुमार भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल थे, हालांकि उन्हें सिद्धारमैया के डिप्टी सीएम के रूप में चुना गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 सीटों में से 135 सीटों पर जीत का जोरदार परचम लहराया है और सरकार बनाई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 66 सीटों पर ही सिमटना पड़ा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से ही बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से बयानबाजी की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हार की बौखलाहट से परेशान हैं और हार की बौखलाहट से परेशान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अपनी बयानबाजी के माध्यम से अपनी अमर्यादित भाषा शैली का जमकर प्रमाण पेश किया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सत्ता और सरकार अपने हाथ में होती है तो कुछ भी कहने और करने का लाइसेंस मिल जाता है। ऐसा ही इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के विधायक की इस विवादित बयानबाजी पर क्या कर्नाटक कांग्रेस के द्वारा कोई जवाब निकलकर सामने आता है। क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बयान का पलटवार करेंगे या फिर अपनी खामोशी के माध्यम से ही कर्नाटक कांग्रेस के द्वारा पलटवार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।